अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी तो ऐसे लोग देखे होंगे जिनके गिर्द हर वक्त मेला लगा रहता है, या फिर वो चुटकियों में किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। आपकी कम्युनिकेशन उनसे भी कई गुना आगे जा सकती है, क्योंकि हम आपको ऐसे वैसे शख्स की कम्युनिकेशन नहीं बता रहे। उस शख्स की कम्युनिकेशन जिसने उस वक्त में 1400 साल पहले अपने इर्द गिर्द 1.25 लाख जानशीन पैदा किए, और डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना फोकस देते हो, कितनी मेहनत करते हो। सिर्फ 2 चीजें समझ लें कि क्या चीजें कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती हैं और क्या चीजें कम्युनिकेशन को बर्बाद करके रख देती हैं। बात करते हैं कि क्या चीजें आपकी कम्युनिकेशन को बूस्ट अप देती है। पोलाइटनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉफ्ट स्पोकन थे, नरमी थी बोलने में और चेहरे पर मुस्कान रहती, आई कांटेक्ट बात करते वक्त। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस शख्स की तरफ पूरे के पूरे मुड़ जाते जो आपसे बात करता था। ध्यान से सुनते सामने वाले को, एक्टिव लिसनिंग करते, अगले को रिस्पेक्ट देना। अगर सामने वाला छोटा है तो प्यार से बात करना सुन्नत है ये। अब जो बताने वाला हूँ बहुत असर रखती है ये चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले का पूरा नाम लेकर उससे बात करते, अगले को समझ के बात करते, अगला कहना क्या चाहता है, अगले की फीलिंग्स को समझ कर और सोच समझ कर बात करते। ऐसी नहीं कि जो आया कह दिया। और ये मुमकिन तब होता है जब आप खामोश रहते हैं। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अहादीस में बहुत तलकीन मिलती है इसकी। और खामोश बंदा चाहे चंद ही अल्फाज बोले मगर पका के बोलता है। नॉलेज हो तो बात करे, वरना अगेन खामोश रहें। इंसाफ पसंदाना बोले, चाहे वो खुद के खिलाफ ही क्यों ना हो। सच बोल के अपने रब पे डाल दो, मेरे मालिक मैंने तेरी खातिर सच बोला है। शॉर्ट टर्म में अगर नुकसान हो भी गया, लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा है। कमिटमेंट। बचपन में सुनते थे ना कि मुसलमान की एक जुबान होती है। सुन्नत के मुताबिक ऐसा ही है। आपके अराउंड ऐसे लोग तो होंगे जो आते ही अल्लाह गुला मचा देते हैं। बुरा लगता है ना, इसीलिए जो सुन्नत तरीका है सलाम से शुरुआत करें। क्या चीजें आपकी कम्युनिकेशन को संवारती हैं, बूस्टअप देती हैं, ये तो आपने जान लिया। मगर अगर ये नहीं जाना कि क्या चीजें जो बर्बाद करके रख देती हैं आपकी कम्युनिकेशन को, तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो खुद का। तो बढ़ते हैं इस तरफ। लोग ऐसे बंदे से दूर भागते हैं जिसका बात बात पे लड़ना, नाराज होना, मुंह सुजाना होता है, या फिर जिसमें मूड स्विंग्स आते हैं। 2 मिनट पहले अच्छा खासा था कि एकदम पता नहीं क्या हो गया। दूर भागते हैं लोग ऐसों से जो अपने बोलने से अवेयर नहीं रहता। गुस्से में, मजाक में कुछ भी बोल दिया, सोचता नहीं है बोलने से पहले कि किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी, किसी का मजाक तो नहीं उड़ेगा। और जिसका काम ही हो कि लोगों की खामियां निकालना, डिमोटिवेट करना। और ऐसे बंदे की कभी इज्जत नहीं रहती जो झूठ बोलता है। ताना देने वाले, चुगलखोर, घटिया किस्म के लोग हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है ना कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, ताना नहीं देता, गाली नहीं देता। ये अलग बात है कि एक निचले किस्म का ग्रुप है जिनकी गाली को एक कूल एक्ट की तरह लिया जाता है। किसी दाना ने कहा ना कि बहस से मिली एक पल की जीत भी तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है। मगर यहाँ दोस्तियाँ तो छोड़ी जाती हैं मगर बहस नहीं। मगर दाना कभी फजूल चीजों पर बात ही नहीं करेगा।